हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग रीजनिंग में इंग्लिश अल्फाबेट को देखे थे और आज इस वीडियो में नया टॉपिक है जिसका नाम है कंडीशनल नंबर्स। इसको हिंदी में कहा जाएगा तो अपबंधिक संख्या या अक्षर या प्रतीक से संबंधित प्रश्न जितना भी आएगा वो कंडीशनल नंबर्स में आएगा। ये प्रश्न किस तरह से रहता है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। इस हिसाब का प्रश्न रहता है। देखिए, इस तरह सा क्वेश्चन जो दिखाई देगा इसको हम लोग कंडीशनल नंबर्स में रखेंगे, ठीक है ना। दोस्त, ये जो टॉपिक है जिसको हम लोग कंडीशनल नंबर्स के बारे में कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ याद आया होगा जो आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी या फिर अभी आरपीएफ जो 2018-19 में जो खत्म हुआ था उसमें ये सब पूरा का पूरा क्वेश्चन भर के रख दिया था और इसमें हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा था। इसका मतलब होता है कि यह एक बार आया ना तो ये 5 क्वेश्चन को साथ में, चाहे 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से कम तो नहीं रहता है, लेकिन जनरली अगर दिन ठीक है तो 5 क्वेश्चन भी नजर आ जाता है। तो इसलिए ढंग से पढ़ेंगे, यह एग्जाम में भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको याद आया होगा इस क्वेश्चन को देखने से कि ये तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था, ग्रुप डी में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और जनरली आजकल हर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज हम बेसिक से पहले शुरू करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को धुआं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आते हैं थ्योरी पे। इसका थ्योरी क्या है बारी बारी से समझिए। यहां सावधानी पूर्वक इसको समझेंगे, ठीक है ना। सावधानी से देखेंगे। यहां पहले हम अक्षर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अक्षर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेटर। और लेटर कै को होता है जी? तो अल्फाबेट की संख्या कै को होता है? 26 को। तो 26 को अक्षर होता है। अभी अक्षर कै को होता है? 26 को। 26 को कौन कौन होता है? ध्यान दीजिए एक बार, ए टू जेड तक। अब अक्षर में आए हैं तो अक्षर को हम 2 प्रकार से बांटा गया है। एक में होगा भवेल, यानी इसको हिंदी में कहेंगे तो स्वर। क्या कहेंगे? स्वर। स्वर कै को होता है जी? इंग्लिश अल्फाबेट में स्वर किसको कहते हैं? तो ये होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या हो गया? स्वर हो गया। इनकी संख्या पूछेगा तो कै को दे देंगे? 5 गो। स्वर्ण की संख्या, अल्फाबेट में स्वर्णों की संख्या कै को होता है? 5 गो होता है। दूसरा होता है व्यंजक, यानी कंसोनेंट, ठीक है। यानी इसको हिंदी में व्यंजन कहेंगे, व्यंजन। ये व्यंजन जो होगा या कंसोनेंट या व्यंजन जो भी कहिए आप, इसकी संख्या बात करेगा तो इसके अलावे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावे बाकी सभी अक्षर को अक्षर को क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। यानी व्यंजकों की संख्या कै को होता है? तो व्यंजकों की संख्या 21 होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त बेसिक टू बेसिक हम लोग देखेंगे, तब इस तरह की क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा आपको परेशानी नहीं होगा, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा और आप इजी तरह से उस सबको बना दीजिएगा। फिलहाल देखते चलिए, बेसिक को थोड़ा सा कवर करते हैं। उसके बाद आएगा प्रतीक यानी सिंबल, ठीक है। सिंबल क्या होता है? तो जैसे गुना, भाग, जोड़, घटाव, अल्फा, बीटा, गम्मा, इस तरह से आगे प्रतिशत, इस तरह से आपको जितना भी मिलेगा इसको हम लोग सिंबल के नाम से जानेंगे, यानी प्रतीक के नाम से जानेंगे, ठीक है। और यहां लेटर के बारे में आप समझ गए, ए से जेड तक लेटर होता है, जिसमें से भवेल कह देगा तो समझ लीजिएगा, या स्वर्ण कहेगा समझ जाइएगा, कंसोनेंट कहे या व्यंजक कहे समझ जाना है, ठीक है। उसके बाद यही 2 को मिला देंगे, यही 2 को मिला देंगे ना तो कौन निकल जाएगा?
अपबंधिक निकल जाएगा, अपबंधिक संख्या निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सब को मिला के अपबंधित संख्या का प्रश्न बनता है। तो आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है, यहां पहले जो निर्देश दिया है उसको आप पढ़ लिया करिए। काहे से कि यहां से जो भी निर्देश दिया रहता है ना, इसी से रिलेशन बना बना के क्वेश्चन तैयार कर रहता है। ठीक है, तो आइए एकदम हम लोग फाउंडेशन की तरह रीजनिंग और मैथ को पढ़ेंगे, है ना। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक पढ़ेंगे, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे और टाइप वाइज टाइप सब क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, स्पीड की बात है तो स्पीड जब सेट मारेंगे हम लोग, सेट भी शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर का जितना भी सेट क्वेश्चन है रेलवे के, चाहे जो भी एसएससी के है, सबका हम सेट यहाँ मरवाएंगे, है ना। फिलहाल हम लोग फाउंडेशन की तरफ मैथ और रीजनिंग को कवर कर लेते हैं, उसके बाद धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, तो आइए यहां कह रहा है कि 1 से 5 तक निम्नलिखित अक्षर और अंक प्रतीक श्रेणी पर आधारित है। मतलब क्वेश्चन जो है अंक और प्रतीक दोनों पर निर्धारित है। तो यहां देखिए इस तरह से दिया रहेगा आपको निर्देश में, इसको पढ़ना रहता है, इसको गौर से ध्यान से देखना रहता है। ठीक है, उसके अनुसार इसी में से कह देगा नीचे क्वेश्चन देख के। ठीक है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाएं 7वां है। अब सुनिए, यहां दाएं सिरे से 15वां दे दिया। अब सुनिए, यहां से दाएं किधर होता है? अल्फाबेट में हम लोग देखते थे तो दाएं इधर होता है, बाएं इधर से होता है। तो दाएं से मतलब इधर से कोई आदमी आया, 15वां स्थान तक आया, 15 सीढ़ी चढ़ गया। अब कह रहा है कि 15 सीढ़ी चढ़ गया ना, अब एकरा दाएं ओर, 15 के फिर दाएं ओर, मतलब फिर पीछे चल जाइए आप, फिर दाएं ओर जाइए 7 सीढ़ी, मतलब 8वां सीढ़ी पर आके रुकिएगा ना आप, तो बिल्कुल रुकिएगा। तो इसी को हम ढंग से ट्रिक क्या बताए थे इंग्लिश अल्फाबेट में कि दाएं दाएं दिखाई देगा तो इसके मान में अंतर लिखेंगे, यानी 15वें और 7वें में अंतर कितना? 8वें हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा। और यहां दाएं से होगा कि बाएं से, यह भी बताए हैं कि पहले में कंडीशन क्या दिया है? दाएं से ना, तो यहां दाएं दे देंगे। क्या दे देंगे? दाएं दे देंगे। अब दाएं से 8वां देखना है तो आप गिन लीजिए, दाएं से 8वां, तो इधर से 8वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पर कौन है? 4 है, यानी 4 इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, एकदम आराम आराम से इसी तरह से सीखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी को पढ़ना है और कह रहा है कि उपर्युक्त श्रेणी में सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं तो बाएं सिरों से 8वां तत्व कौन है? बाएं से 8वां तत्व कौन है, इसको बताना है। तो पहले प्रतीक को आप निकाल दीजिए। तो सुनिए 1 मिनट, एग्जाम में आप जाइएगा ना दोस्त, तो आप क्या कीजिएगा कि एक पेपर पर इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जब भी ऐसा आ जाएगा, जैसे कि पीछे क्वेश्चन देखिए 1 से 5 बोला है ना, तो जब भी ऐसा आएगा ना, वो 4 गो 5 गो या 3 गो क्वेश्चन लेके अपने साथ आता है। तो आप काहे नहीं, 4 नंबर और 3 नंबर की बात है तो आप पेपर पर, कॉपी पर क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सादा वाला जो पेपर देता है उस पर इसको पहले ही लिख लीजिएगा और दिमाग में इससे रिलेशन जितना भी थॉट बन रहा है, थ्योरी बन रहा है, उसको दिमाग में भर लीजिएगा कि अच्छा ऐसा आ रहा है, मतलब इससे संबंधित ये सब रिलेशन बनेगा, उसको अपने दिमाग में अपने स्तर से रख लीजिएगा। आइए फिलहाल इस पर हम बात करते हैं। यहां कह रहा है कि सभी प्रतीक को निकाल देना है, तो सभी प्रतीक को निकाल दीजिए। तो प्रतीक में कौन कौन आ जाएगा? ये देखिए, ये सब प्रतीक है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये सब प्रतीक है, ये सब प्रतीक को हटा दिए, ये सब प्रतीकें है, इस सब को हटा दीजिए। अब देखिए यहां अब क्या बचा, तो कह रहा है कि 8वां तत्व कौन सा है, यानी बाएं से 8वां, तो इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर कौन आ रहा है जी? 3 आ रहा है। 8 पर 3 आ रहा है ना, बाएं से 8वां, 8वां कौन आ रहा है? 3, यानी ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। प्रतीक को हटाया है, ठीक है, और प्रतीक के लिए हम बताए हैं सिंबल में जोड़ घटाव गुना भाग प्रतिशत अल्फा बीटा गामा लैम्डा और कॉपीराइट, इसको क्या पढ़ेंगे? डॉलर पढ़ेंगे। डॉलर, ये सब जितना है इस सब सिंबल में आ जाता है। तो बस सिंबल को हटा दिए और बाकी सबको गिन दिए। बाएं से 8वां कह रहा है तो बाकी सब 8वां देख लेते हैं बाएं से, तो 3 निकला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उपयुक्त श्रेणी में कितने प्रतीक हैं
जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद व्यंजक हो और तुरंत पहले एक संख्या। तो सुन लीजिए, आपसे प्रतीक की बात किया है तो यहां प्रतीक लिखिए, प्रतीक लिख लिए। और जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद, यानी बाद में मतलब है ना, और बाद में क्या कह रहा है, व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजक। यहां कॉन्सोनेंट लिख दीजिए, व्यंजक की बात किया है मतलब कॉन्सोनेंट। उसके बाद तुरंत पहले कह रहा है, इसके तुरंत पहले क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रतीक के तुरंत बाद में कॉन्सोनेंट, एक तुरंत पहले संख्या होना चाहिए। तो प्रतीक ऐसा दिखाइए, यहां देखिए तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए प्रतीक यहां है, ये प्रतीक है, इसके जस्ट बाद संख्या आ गया, यानी ये नहीं होगा। यहां प्रतीक है, इसके जस्ट बाद संख्या आ गई, ये भी नहीं होगा। इसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट, जस्ट पहले क्या है, संख्या है, यानी एगो यहां निकला। उसके बाद यहां देखिए, यहां कॉन्सोनेंट कहा है, यहां प्रतीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़िए, यहां प्रतीक है, प्रतीक के बाद देखिए कॉन्सोनेंट आया और इसके पहले संख्या आया, मतलब टोटल कई गो निकला, दो निकला। यहां दो ऑप्शन है, कहीं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में जाइएगा ना तो आप देखते हुए आंसर नहीं मारिएगा, पहले आप लिख लीजिएगा कि प्रतीक, प्रतीक के बाद क्या और प्रतीक के पहले क्या। इसी मेथड को अप्लाई कीजिएगा ना तो धराधर आंसर बना दीजिएगा, है ना। और देखिए एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस कहानी में यहाँ यही लागू होता है कि आप ढंग से अगर सेट कर दिए तो आंसर आ जाएगा, अगर सेट करना नहीं आया मतलब आप बौराते रह जाइएगा, आंसर चारों पांचों क्वेश्चन का आंसर गलत मारते चल जाइएगा, ठीक है। तो आप आराम से रिलैक्स होके फिलहाल रूल को ध्यान में रख के बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने अंक है। अब अंक की बात किया है, अंक लिख दिए, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में, यानी बाद में स्वर आया है, स्वर, यहां स्वर आया, बाद में स्वर आया, और तुरंत पहले अंक ना हो, यानी अंक ना हो, यहां अंक ना हो, ये अंक नहीं है, मतलब अंक ना होगा तो एक जगह अक्षर आ सकता है, प्रतीक आ सकता है, ठीक है। तो यह देखना है, तो अंक ना हो और अंक के तुरंत बाद में स्वर्ण होना चाहिए, मतलब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इस सब में से कोई हो सकता है स्वर्ण के स्थान पर, ठीक है। इसको खोजिए आप। तो यहां देखिए अंक के बाद में बी आया, मतलब ये नहीं होगा। अंक के बाद में प्रतीक आया, ये नहीं होगा। अंक के बाद में देखिए ए ई आई ओ यू होता है, एच आ गया, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए प्रतीक आ गया, ये भी नहीं होगा। अंक के बाद में अंक आया, ये भी नहीं होगा। अंक के बाद में ए ई आई ओ यू, यहां देखिए आई है कि नहीं, यहां आई है, तो यहां आई हो गया, और एकरा पहले अंक नहीं है, प्रतीक है, मतलब ये एक हो गया, एक यहां हुआ। उसके बाद यहां देखिए आप, यहां कह रहा है अंक, तो यहां अंक है और अंक के बाद में कोई नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब कै गो इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाएं 7वां अक्षर है। तो दाएं से बोला है ना, तो दाएं से 15वें और दाएं से 7वां, तो दाएं से कितना निकल जाएगा, दाएं से 8वां निकल जाएगा कि नहीं, दाएं से 8वां, तो दाएं से 8वां गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर कौन हो गया, 4 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम नियम को आप जान जाइए, एकदम धीरे धीरे एकदम आराम से बना दीजिएगा सभी क्वेश्चन को, बस नियम मेन रहता है, नियम को ध्यान रखिए। अब निर्देश दिया है अग्रलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी 6 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से बरहवें के बाएं 5वां है। तो बाएं से बरहवा के बाएं 5वां, ठीक है। तो बाएं से पहले बरहवा तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर कौन आया के। अब 12वां के बाएं, अब बाएं 5वां, तो एकरा से 5 इधर,
1 2 3 4 5, 5 पर कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये इजी था, इसको ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें प्रत्येक के तुरंत पहले स्वर्ण। संख्या की बात किया है कि ऐसी कितनी संख्या है, तो संख्या यहां लिख लीजिए, आप पहले संख्या लिख दीजिए। ये मुख्य पॉइंट जो हो गया संख्या हो गया, और संख्या के तुरंत पहले यानी यहां पर हो जाएगा, इसके तुरंत पहले कौन हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। और संख्या के तुरंत बाद में प्रतीक है, एक प्रतीक, यहां प्रतीक लिख लीजिए। और यही तीनों कंडीशन को ढूंढिए, तो ढूंढिए यहां से आप। यहां देखिए, संख्या के बाद प्रतीक आना चाहिए, तो संख्या के बाद प्रतीक यहां नहीं है, ये नहीं होगा। संख्या के बाद प्रतीक, संख्या के बाद प्रतीक है, नहीं, ये भी नहीं होगा। संख्या के बाद प्रतीक नहीं है, संख्या के बाद प्रतीक नहीं है, संख्या के बाद प्रतीक नहीं है। यहां देखिए, संख्या यहां 5 है और संख्या के बाद में प्रतीक है, बिल्कुल यहां प्रतीक है, लेकिन संख्या के पहले स्वर्ण होना चाहिए, तो ये संख्या है, संख्या के पहले स्वर्ण है, नहीं, यह व्यंजक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहां संख्या है और संख्या के बाद में प्रतीक होना चाहिए, ये नहीं है। संख्या के बाद में प्रतीक यहां है, लेकिन ओकरा पहले स्वर्ण होना चाहिए, मतलब जेड ये स्वर्ण नहीं है, यह व्यंजक है, इसलिए भी नहीं होगा, यहां नहीं होगा। मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रूल को फॉलो करे, यानी एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से विश्व के दाएं सतवा है। तो दाएं दाएं 2 बार आया है, बाएं बाएं 2 बार आता, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ा दिए हैं ना जी कि दाएं और दाएं आए, बाएं और बाएं आए, तो कुछ नहीं, दाएं दाएं का जो मान होगा, जो पद का मान दिया है उसमें अंतर करेंगे। तो दाएं से विश्वे, तो दाएं से विश्वे और दाएं से सतवा, तो दाएं से विश्वा और सतवा में अंतर कितना? 13 आ जाएगा, 13वें आ जाएगा। किधर से? तो पहले स्टार्ट किया है दाएं से, तो दाएं से, बस दाएं से 13वां देख लेना है। दाएं से 13वां कौन सा अक्षर है इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर कौन है? एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजक है। व्यंजक की बात किया है, व्यंजक लिख लीजिए, ये व्यंजक मेरा मुख्य होगा। व्यंजक जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक, यहां प्रतीक होगा, यहां प्रतीक हो गया, पहले प्रतीक, किंतु तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं है, मतलब यहां अक्षर के छोड़ के बाकी सब चलेगा, अक्षर नहीं होना चाहिए। मतलब अक्षर नहीं है, मतलब संख्या होगा, अंक होगा, प्रतीक हो सकता है, ये अक्षर नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो व्यंजक के ठीक पहले, यहां देखिए व्यंजक होगा, व्यंजक के ठीक पहले प्रतीक होना चाहिए, यहां व्यंजक है और व्यंजक के ठीक पहले प्रतीक है, नहीं होगा। व्यंजक के ठीक पहले प्रतीक नहीं होगा, व्यंजन के ठीक पहले प्रतीक है लेकिन अक्षर नहीं होना चाहिए, यहां अक्षर है, मतलब ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, यहां व्यंजन कहा है, व्यंजक, यहां व्यंजक है, ठीक पहले प्रतीक होना चाहिए, यहां नहीं होगा। यहां देखिए अक्षर नहीं होना चाहिए, इसके ठीक पहले अक्षर है, मतलब ये भी नहीं होगा। व्यंजक है, व्यंजक के ठीक पहले अक्षर नहीं, मतलब कि क्या होना चाहिए? प्रतीक हो सकता है, यहां भी प्रतीक है, प्रतीक, यहां से एक क्वेश्चन का आंसर निकला, एक। फिर आगे देखिए, यहां व्यंजक है और व्यंजक के ठीक पहले अक्षर नहीं होना चाहिए, मतलब संख्या हो सकता है, यहां तक कंडीशन ठीक है, यहां प्रतीक होना चाहिए। इससे पहले जैसे व्यंजक के पहले प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक है, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए व्यंजक है और व्यंजक के ठीक बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए, यहाँ काची है, प्रतीक है, लेकिन ठीक पहले प्रतीक होना चाहिए, ठीक पहले प्रतीक नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ व्यंजक है, व्यंजक के ठीक बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए, अक्षर नहीं है, लेकिन ठीक पहले में प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एन के ठीक पहले प्रतीक है और एन के ठीक बाद में अक्षर नहीं है, मतलब यहाँ से दूसरा निकला, ठीक है। इसी तरह से आगे आइए, यहाँ कह रहा है व्यंजक, तो यहाँ व्यंजक है और व्यंजक के ठीक बाद में अक्षर नहीं है, यह भी सही है, तो पहले प्रतीक होना चाहिए, यहाँ से आया, ये 3 गो यहाँ तक आया। फिर व्यंजक और व्यंजक के ठीक बाद में यहाँ ठीक पहले प्रतीक होना चाहिए, नहीं है। व्यंजक के ठीक बाद में संख्या है, प्रतीक नहीं है, मतलब यहाँ नहीं होगा।
मतलब ऑप्शन देखिए 3 गो हुआ, 1 2 3 गो हुआ, 3 गो हुआ ना, तो इसमें 3 गो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। ठीक है, ये कंडीशन को फुलफिल करने वाला कै गो हो रहा है, 3 गो, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित में 4 में से कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो यहां देखिए आर के बाद इस तरह से जो क्वेश्चन आता है ना दोस्त, तो देखिए जो भी ऑप्शन दिया रहता है पहले ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन से आगे पीछे का आंसर आप दे सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से नहीं कीजिएगा तो फंस जाइएगा। आप ऑप्शन को उठाइए, ऑप्शन को देखिए। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है R4, तो R कहाँ है, यहाँ है, R के बाद 4 मतलब एगो बीच में है। उसके बाद प्रतिशत है, R के बाद 4 के बाद प्रतिशत, तो 4 के बाद प्रतिशत मतलब ये वाला। चलिए ये आसपास है, खाली एगो राइट साइड में एगो गैप है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि कॉपीराइट के बाद 5, कॉपीराइट यहाँ है, इसके बाद 5 एगो बीच में आया यहाँ, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 7, 6 के बाद 7 यहाँ देखिए 6 के बाद 7 एगो गैप किया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए टी के बाद प्रतिशत, तो टी यहाँ है, यहाँ गौर से देखिए यहीं से आंसर आया, टी यहाँ है और टी के बाद प्रतिशत, तो टी के बाद इधर होगा न कि इधर, ठीक है। टी के पहले यहाँ दे दिया, यानी यहाँ ही गलत कर दिया, यानी ऑप्शन भिन्न कौन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजक हैं, यहाँ व्यंजक लिख दीजिए। व्यंजक की बात क्या है, व्यंजक लिख दीजिए, ये व्यंजक हो गया। और व्यंजक जिसमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या, यहाँ संख्या आएगा। जो व्यंजक होगा उस व्यंजक के ठीक पहले क्या आएगा, संख्या आएगा, किंतु तुरंत बाद में व्यंजक नहीं आएगा, यहाँ व्यंजक नहीं होगा, व्यंजक नहीं आएगा, मतलब यहाँ व्यंजक नहीं आएगा, मतलब प्रतीक आ सकता है, संख्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजक नहीं आएगा। तो पहले व्यंजक देखेंगे, तो पहले व्यंजक देखेंगे, व्यंजक के पहले संख्या, इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए व्यंजक, यहाँ व्यंजक है, व्यंजक के ठीक पहले संख्या तो है ना, ठीक बाद में व्यंजक नहीं होना चाहिए, ठीक बाद में व्यंजक नहीं है, मतलब एगो यहाँ से आंसर निकला, ठीक है। उसके बाद यहाँ व्यंजक है, व्यंजक के बाद में व्यंजक नहीं है, लेकिन ठीक पहले क्या होना चाहिए, संख्या, यहाँ प्रतीक है, मतलब यहाँ नहीं होगा। यहाँ ये यहाँ ठीक पहले प्रतीक, ये सही है, व्यंजक के ठीक पहले ठीक बाद में व्यंजक नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रतीक हो सकता है, संख्या हो सकता है, तो यहाँ प्रतीक है, हो गया। इसके पहले संख्या होना चाहिए, यहाँ संख्या नहीं है, मतलब ये भी नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए, संख्या तो है, व्यंजक के ठीक बाद में संख्या, तो संख्या तो मिल गया, संख्या हो गया। यहाँ से संख्या के ये जो व्यंजक है, व्यंजक के ठीक पहले संख्या आना चाहिए, यहाँ संख्या है नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ देखिए व्यंजक के बाद में व्यंजक, मतलब यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ व्यंजक के बाद में अंक है, यहाँ व्यंजक के पहले संख्या है, तो संख्या और अंक हो सकता है। यहाँ कहा है कि आप व्यंजक ले रहे हैं ना, तो व्यंजक के ठीक बाद में संख्या हो सकता है और प्रतीक हो सकता है, लेकिन ठीक पहले में सिर्फ और सिर्फ संख्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों कंडीशन मिल गया कि नहीं, तो यहाँ से दूसरा नंबर, पहले यहाँ मिला था, दूसरा यहाँ मिला था। फिर यहाँ देखिए व्यंजन, अब व्यंजन के बाद में व्यंजक, तो व्यंजक के व्यंजक ये तो नहीं होगा। अब आइए यहाँ आइए, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ व्यंजक, व्यंजक के बाद व्यंजक दिया, मतलब ये नहीं होगा। देखिए व्यंजक है डब्लू, और डब्लू के बाद में संख्या तो आ गया, संख्या तो आ गया, व्यंजक नहीं आया, चलो ठीक है यहाँ तक, लेकिन व्यंजक के पहले संख्या आना चाहिए, यहाँ पहले में संख्या है नहीं, ये भी नहीं हुआ। आप यहाँ से देखिएगा पी को देखिए, तो यहाँ व्यंजक आ गया, मतलब ये नहीं होगा। इसको आप देखिएगा, तो इसके पहले जो होगा ना संख्या आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ यह व्यंजक है, और व्यंजक के ठीक बाद में संख्या आया, मतलब सही है, पहले संख्या आया, मतलब सही है। यहाँ से एक और निकला, मतलब ऑल ओवर कै गो निकला, तो 3 गो निकला। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा काट कुट हो रहा है, बट आप काट कुट नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा सब्र से थोड़ा और फक्का करके डिजिट को लिखिएगा, साफ सुथरा आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है
कि उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, पहले प्रतीक का नाम है, प्रतीक लिख लीजिए, प्रतीक लिख दिए, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले व्यंजक है, यहां व्यंजक होगा, ठीक, पहले व्यंजक होगा और तुरंत बाद में एक संख्या है, यहां संख्या आएगा। प्रतीक के बाद में संख्या, ये ढूंढिए आप, प्रतीक के बाद में संख्या, यहां प्रतीक के बाद में संख्या नहीं है इसलिए नहीं होगा, प्रतीक के बाद में संख्या नहीं है, प्रतीक के बाद में संख्या नहीं है, प्रतीक के बाद में संख्या है लेकिन ओकरा पहले व्यंजक, तो यहां भी है, एगो यहां निकला। प्रतीक के बाद में संख्या नहीं हुआ, प्रतीक के बाद में संख्या नहीं हुआ, प्रतीक के बाद में संख्या, प्रतीक के बाद में संख्या यहां नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आंसर निकलेगा इसका, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर्ण है, स्वर्ण की बात किया है, स्वर्ण आप ऐसे लिख लीजिए, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक, यहां प्रतीक है, प्रतीक लिख लीजिए, ठीक, पहले प्रतीक है परंतु ठीक बाद में एक व्यंजक है, एक व्यंजक यहां होगा, यानी व्यंजक होगा। स्वर्ण किसको कहते हैं, ए ई आई ओ यू के अलावे बाकी सब व्यंजक हो जाएगा, लेकिन ये स्वर्ण हो गया, 5 गो स्वर्ण, बाकी 21 गो व्यंजक होता है। तो स्वर्ण के बाद में व्यंजक होना चाहिए, तो यहां देखिए स्वर्ण है, नहीं, स्वर्ण यहां है, तो स्वर्ण के ठीक बाद में व्यंजक होना चाहिए, यहां व्यंजक नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। यहां देखिए, यहां स्वर्ण के ठीक बाद में क्या है, व्यंजक है, और पहले प्रतीक होना चाहिए, यहां प्रतीक नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। फिर यहां देखिए आप आगे निकलिए, आई, यहां आई है ना, तो आई के ठीक पहले बाद में संख्या है, यहां नहीं होगा। यहां देखिए ये स्वर्ण हो गया, स्वर्ण के ठीक बाद में क्या होगा, कॉन्सोनेंट, तो यहां से व्यंजक निकल गया एगो और उसके पहले प्रतीक, यानी एक यहां से आंसर निकल गया, एगो यहां से, उसके बाद कोई नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर कौन निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त व्यंजकों के दाएं से 18वें के दाएं 7वां, तो दाएं से बोला है, पहले ही दाएं बोला है, दाएं लिख दीजिए, और दाएं दाएं का अंतर 18वें और 7वें में अंतर कितना, 11वें, ये सब बात आप जान गए हैं। तो दाएं से अब 11वें ढूंढिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर कौन आएगा, 5, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त व्यवस्था के बाएं से 16वें के बाएं चौथा, बाएं और बाएं, तो बाएं पहले स्टार्ट किया बाएं से, तो बाएं लिख दीजिए, और दोनों बाएं से 16वें और बाएं से 14वें, तो 16 में और 14 में अंतर 12वें, यानी बाएं से बढ़ावा ढूंढिए तो कौन सा अक्षर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर कौन है, 2, यानी 2 ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्त ये था प्रतीक से संबंधित प्रश्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम व्यू से, खासतौर पर रेलवे इससे तो ढूंढ के क्वेश्चन रख दिया है, ठीक है। तो दोस्त इसके आगे नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे रीजनिंग में। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि मेरा पढ़ाया गया वीडियो आपको कैसा लगता है मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।